हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे राजस्थान पुलिस, पटवारी और अदर एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर भी कर दे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें PDF वगैरह पढ़ाई से संबंधित जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारे आज ही के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, वह कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है? तो ये मोडेम है, मोडेम के द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने वाली तकनीकों को क्या कहा जाता है? तो उसे इंटरफेस कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने वाली तकनीकी सुविधा को इंटरफेस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये मॉनिटर हैं जो इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी ये जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं और मॉनिटर है जो आउटपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल कौन करता है? मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल कौन करता है? तो ये बसेज करता है। यानी मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना बसेज के माध्यम से ट्रेवल की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल फिजिकल एड्रेस को इंटरनेट एड्रेस में बदलता है? इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल फिजिकल एड्रेस को इंटरनेट एड्रेस में बदलता है? तो ये RARP बदलता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर बनाया था, पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया था? तो ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जो डिफरेंट इंजन था। 1822 में बनाया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, जो आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है, एनालिटिकल इंजन को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सी होगा। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? तो प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम। यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ULSI क्या है? यानी ULSI का फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है ULSI का? तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, इसका फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोफेसर आर्किटेक्चर है? इनमें से कौन सा है जो माइक्रो प्रोफेसर आर्किटेक्चर हैं? तो CIAC ये भी है और RIAC ये भी है। यानी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। ए और बी दोनों है माइक्रो प्रोफेसर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जो कि पहले से ही ऑन है, किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जो पहले से ऑन है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कोल्ड बूटिंग कहा जाता है उस प्रक्रिया को। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग दो तरह की बूटिंग होती है, तो इनको कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड उदाहरण है। MS वर्ड है जो किसका उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की समृद्धि और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर की समृद्धि और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पथ यानी बस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर है जो किस प्रकार का डिवाइस है?
तो ये आउटपुट है, कंप्यूटर प्रिंटर आउटपुट है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिपों का निर्माण कैसे किया जाता है? तो ये सेमी कंडक्टर से किया जाता है आईसी चिपों का निर्माण। आईसी चिप का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किसके द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर के सभी भाग हैं जो ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं और सिस्टम में लगे हुए भी हैं, तो ये सुनिश्चित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बूटिंग के द्वारा सुनिश्चित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये स्कैनर का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। भैया जो हाथ से लिखे उसे प्रिंट कर देता है, छाप देता है, तो उसे स्कैनर ही कहते हैं। स्कैनर के द्वारा स्कैन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप छपाई में, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का विस्तृत रूप है। यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है यूआरएल का? तो ये यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी सी होगा, इनमें से किसी ने नहीं किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जॉन मोकली और जेपी प्रेसपर एकर्ट ने किया था। जेपी एकर्ट ने किया था, जॉन मोकली और जेपी एकर्ट ने किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। तो इन तीनों में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम को बिना ट्रांसलेट किए किस भाषा को कंप्यूटर समझता है? प्रोग्राम को बिना ट्रांसलेट किए ही कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो ये असेंबली भाषा को कंप्यूटर समझता है बिना ट्रांसलेट किए। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट माध्यम है? इनमें से कौन सा है जो एक आउटपुट माध्यम है? तो ये स्कैनर है जो आउटपुट माध्यम है, जो हमें आउटपुट देता है स्कैनर। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता इनमें से कौन सी होगी? तो ये घर घर उपयोग होगी, इसका घर घर उपयोग होगा। अभी तक पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में घर घर उपयोग होगा, ये विशेषता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब फोल्डर जिसमें लिखे गए और ना भेजे गए मैसेज रहते हैं, वह कौन सा फोल्डर है जिसमें या तो लिखे गए या तो भेजे नहीं गए मैसेज रहते हैं? तो ये ड्राफ्ट में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। ड्राफ्ट में ऐसे मैसेज रहेंगे जो या तो टाइप करके छोड़ दिए और या भेजे थे, वो भेजे नहीं गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो ये करे 1 था, प्रथम कंप्यूटर करे 1। ऑप्शन नंबर बी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDD क्या है? FDD क्या है? तो ये एक रिंग नेटवर्क है FDD। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। FDD रिंग नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो ये USB पोर्ट में होता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए प्रयोग USB पोर्ट में होता है, ये इसका हम इस्तेमाल भी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स की प्रमुख भाषा है। यूनिक्स की प्रमुख भाषा क्या है? तो ये असेंबली है यूनिक्स की प्रमुख भाषा। ऑप्शन नंबर सी सी होगा, यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं?
तो उसे पोर्ट कहते हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उस स्थान को पोर्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन किसी सिक्योरिटी बफर की तरह किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और बाहरी नेटवर्क के बीच काम करता है? इनमें से कौन है जो कौन किस सिक्योरिटी बफर की तरह और किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और बाहरी नेटवर्क के बीच काम करता है? तो ये फायरवॉल करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से क्या है? तो हार्डवेयर और कंप्यूटरों का संग्रह सही है, ये कंप्यूटर नेटवर्क ही है। संचार पंथ से जुड़ा नेटवर्क, ये भी सही है। और सूचना और कंप्यूटर स्रोतों का आदान प्रदान, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। सभी सही हो गए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।